DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बंदा जब मुंह खोलता है झूठ बोलता है, जब मुंह खोलता है झूठ बोलता है, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता। इन लोगों ने ना ये इरादे मजबूत करके रखे हुए हैं कि हमने जब अपनी जुबान खोलनी है, जब अपना मुंह चलाना है, हमने झूठ ही बोलना है, झूठ के सिवा हमने कुछ भी नहीं कहना। DGISPR का कहना, भारत में आजाद मीडिया का वजूद ही नहीं है, सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है। पाकिस्तान में मीडिया को आजादी है। भारत को पहले खुद अपना एतबार बहाल करना होगा। एतबार सच बोलने से आता है, ना कि हजारों वेबसाइट्स बंद करने या हुकूमत पर तनकीद करने वालों को जेल में डाल। क्या पाकिस्तान ने इस तनाज़े में किसी सहाफी को जेल में डाला? बिल्कुल भी नहीं। डीजे साहब, आपको वैसे शर्म आनी चाहिए। आप कैसे सीधे मुंह से इतने झूठ बोल सकते हैं? आपने इतना जुल्म किया सच बोलने वालों। सबसे पहले तो आप ये नाम सुनिए, अरशद शरीफ शहीद, जिनको शहीद किया गया सच बोलने की वजह से, और या मकबूल जान, मतीउल्लाह जान, शाहिद असलम, इमरान रियाज, समी इब्राहिम, मोइन पीरजादा, वजाहत खान, आफ्ताब इकबाल, साबिर शाकिर, जमील फारूकी, सदीक जान, उसामा गाजी, हरमीत सिंह, हबीब अकरम, शेख आगा सरवर, असद तूर, अनवर मकसूद साहब, अफ्तार अलवी, शायर अहमद फरहाद, शायर और सहाफी। बात सिर्फ सहाफियों तक आके रुकती नहीं है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर झूठे बेबुनियाद केसेस किए गए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को धमकाया गया, उनकी फैमिलीज को हरासा किया गया कि मुंह बंद करो और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। पीका एक्ट लाया गया बाकायदा, सिर्फ इसलिए कि आपने सच की आवाज को दबाना है, आपने सच बोलने वालों, तनकीद करने वालों को खामोश कराना है। आपने पूरा ट्विटर बंद किया। आपने पूरा ट्विटर सिर्फ इसलिए बंद किया क्योंकि आप सच से खौफजदा थे, आप सच से खौफजदा हैं। आपने ट्विटर बंद किया, आप इंटरनेट बंद कर देते। किस मुंह से आप झूठ बोलते? किस मुंह से आप झूठ बोलते? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आपको शर्म आनी चाहिए इतने झूठ बोलते हुए, शर्म आनी चाहिए आपको। मौसूफ अपने झूठ को जारी रखते हुए कहते हैं कि कौन है दहशतगर्द, कौन है जो खुल्लम खुल्ला इंसानी हकूक की पामालियां कर रहा है? जनाब, आप हैं जो इंसानी हकूक की पामालियां कर रहे हैं। पाकिस्तान में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल आपने किया। पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को उठा के जेलों में आपने डाला। सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के जुर्म में आपने लोगों को बेगुनाह जेलों में रखा, बेबुनियाद मुकदमात बनाए। आपने खवातीन को उनके बालों से पकड़कर रोड्स पर घसीटा, खवातीन की चादरें खींची, बूढ़ी माओ को रेप की धमकियां दी। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए, आईनी तरमीम करवाने के लिए आपने लोगों की माओ बहनों बेटियों को अगवा किया। आपने लोगों की माओ बहनों बेटियों को बेगुनाह जेलों में रखा। आपने इद्दत जैसे घटिया केसेस बनाए, खवातीन की तजलील की। इसके बाद आगे आ जाएं तो आपने मासूम लोगों को जेलों में रखकर इस कदर आपने टॉर्चर किया कि उनको ज़हनी मरीज बना दिया। इसकी मिसाल समी वजीर है। समी वजीर को आपने जेल में रखा, उस पर इतना बदतरीन तशद्दुद किया कि वो ज़हनी मरीज बन गया। वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा। वो किसी को पहचानता तक नहीं था जब वो उसको बाहर निकाला। उसको बाहर भी इसलिए निकाला क्योंकि अब वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था। ये किया आपने उसके साथ। उसकी बड़ी आंत डैमेज हो गई कि आपको ऑपरेशन करना पड़ा। उसकी बड़ी आंत फट गई, आपको उसका ऑपरेशन करना पड़ा। क्या क्या जबर नहीं किया आपने पाकिस्तान के अंदर, स्टिल हो रहा है। आप इतना जुल्म और जबर करने के बाद आप कैसे इस किस्म के सवालात कर सकते हैं? कैसे आप सीधे मुंह से बैठ के झूठ बोल सकते हैं? और कैसे आप उम्मीद रख सकते हैं कि अवाम आपके इन झूठों के साथ खड़ी हो? आप भारत से लड़ें, आप अपनी अवाम के साथ मत लड़ें। आपको इस चीज के लिए तनख्वाहें नहीं दी जाती हैं और आप पाकिस्तान पे कोई एहसान नहीं करते हो अगर आप मुल्क का दिफा करते हो। किस मुंह से आप झूठ बोलते हैं? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आपको शर्म आनी चाहिए इतने झूठ बोलते हुए, शर्म आनी चाहिए आपको। वजीरिस्तान मॉस्की में ड्रोन हमला हुआ कल, 4 बच्चे शदीद जख्मी हुए। वहाँ पे आए दिन ड्रोन हमले हो रहे हैं। कोई इस चीज पर आवाज उठाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। मीडिया उसको कवरेज नहीं देगा। मीडिया तो लगा होता है अपने बस दूध और शहद की नहरें बह गई, ये हो गया वो हो गया, इस किस्म की खबरें देंगे, ठीक है। लेकिन मॉस्की में ड्रोन हमला हुआ है और 4 बच्चे शदीद जख्मी हुए हैं। इस वक्त वजीरिस्तान की हालत पता कैसी है? इस वक्त वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, ठीक है। 2 दिन से कर्फ्यू लगा है। सड़कें बंद की गई हैं, रोड्स बंद हैं, स्कूल्स बंद किए गए हैं, अस्पताल तक आने जाने के रास्ते बंद किए गए हैं। अब ये हालात उन चीजों के साथ नहीं होते। मादनियात वहां से निकल रही है, मादनियात निकाले जाना और वहाँ के रास्ते बंद करना, उन पे अटैक कभी नहीं होता है। मादनियात की पे जो रिसर्च भी जारी रहती है वो काम कभी नहीं रुकता है। लेकिन वो बच्चे जिनके इम्तिहानात होने थे, उनके इम्तिहानात, उनके ख्वाब, उनका सब कुछ उनसे छीन कर सब बंद करके कर्फ्यू लगा देना, उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देना, जिंदगी रोक देना, ये सूरत हाल है वजीरिस्तान की। एक तो आए दिन ड्रोन हमले हो रहे हैं, मासूम लोग ड्रोन हमलों का निशाना बन रहे हैं, मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। और उसके बाद फिर वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है। स्कूल, अस्पताल, हर चीज जो है वो बंद करके, हर दुकान बंद करके इंतजामिया आती है, वो दुकानें बंद करवा देती है और वहाँ की जिंदगी को मफलूज बना दिया जाता है। DGISPR कहते हैं भारत बोलो दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है।
दहशत गर्द करार दे दिया है मारंग बलोच को। कहते हैं BYC से ये बाहर आए तो इसके साथ आवाम नहीं निकलती है। अंदाजा करें, मारंग बलोच जिसके बाबा की मसकशुदा लाश उनको दी गई, जबरी तौर पर लापता करके मसकशुदा लाश दी गई, उनको दहशतगर्द करार दे रहे हैं। उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने आवाज उठाई। वो मजलूमों की आवाज है, बलूचिस्तान की मजबूत आवाज है मारंग बलोच। वो क्या मांगती हैं? सिर्फ इतना कि हमारे जबरी लापता लोगों को हमारे हवाले करो, वापस करो उन्हें, बाजियाबी मांगती है उनकी। और क्या वो कहती हैं? जितने भी लापता लोग हैं उनकी आवाज बनती है। उनको दहशतगर्द करार दे दिया। क्या उन्होंने कोई हथियार उठाया? उन्होंने अपने लोगों पे फायर किया? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जबरी तौर पर लापता लोगों की रिहाई मांगती हैं, सिर्फ अपनी आवाज बुलंद करती हैं। इस वजह से उनको जेल में रखा गया है, बेगुनाह जेल में उनको टॉर्चर भी किया गया। आप उनको दहशतगर्द करार दे रहे हैं। क्या कहते हैं आपके BYC के से बाहर निकले तो उनके साथ कोई नहीं निकलता, उनके साथ अवाम नहीं है, उनके साथ बलूचिस्तान, सारा बलूचिस्तान खड़ा है। बलूचिस्तान क्या, पूरा पाकिस्तान अब उनके साथ है। समझ में आई आपको बात? बलूचिस्तान मारंग बलोच की एक आवाज पे निकलता है। उनको लीड करने वाली मारंग बलोच हैं। किस मुंह से आप झूठ बोलते हैं? किस मुंह से आप झूठ बोलते हैं? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आपको शर्म आनी चाहिए इतने झूठ बोलते हुए, शर्म आनी चाहिए आपको। इमरान खान साहब का कोई नहीं सोच रहा। हाँ, बस इनकी सोच इतनी है कि इमरान खान के नाम को कैश खरीदो। अब आप ये देखें ना, जरदार गुल साहिबा की तस्वीर देखें। स्पीकर असेंबली अयाज सादिक है, उसकी तारीफों के पुल बांधने के लिए केक काटा जा रहा है और मोहतरमा वहाँ पे उस तकरीब में शामिल हुई हैं। उसके साथ केक काटने की जो रस्म है या जो भी वहाँ पे शामिल हुई है। क्यों? मतलब आपका लीडर जेल में है, बेगुनाह जेल में रखा, जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े, हमारा इलेक्शन चोरी कर लिया। ठीक है, अब खुद आप लोगों को पता है ये जाली फॉर्म 47 की हुकूमत है। आप उसके लिए वहाँ पे मौजूद हैं, केक काट रही हैं। मतलब आपको थोड़ी सी शर्म आई होगी, थोड़ी सी हया आई होगी कि इमरान खान की कैद पर जश्न मना रही हैं। क्या क्यों वहाँ पे मौजूद हैं? इनके हम यहाँ पर हैं, हम तो उन लोगों के नंबर ब्लॉक कर देते हैं, हमारे खानदान से हमारा कितना करीबी क्यों ना हो, लेकिन इमरान खान के खिलाफ है तो हम तो उससे बात नहीं करते, हम उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। और आप, क्या आपको केक बहुत लजीज लगा था? क्या केक का फ्लेवर आपका फेवरेट था? या आपके ऊपर मुनाफकत की लज्जत चढ़ गई है? बहुत ज्यादा मुनाफकत का जायका बहुत ज्यादा चढ़ गया, जिसकी वजह से आप वहाँ मौजूद थी। आप आवाम से कहती वो आपको केक खिला देती। आप वहाँ पे क्यों मौजूद थी? किस लिए? आपको पता है कि आवाम के दिलों पर क्या गुजरती है जब आपको उन लोगों के साथ खड़े हुए देखते हैं, उन लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए देखते हैं जो लोग इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। तो ये क्या ही इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज उठाएंगे? ये तो विकेट के दोनों जानिब खेलने वाले लोग हैं। ये है इनकी मुनाफिकत का आलम। ये हैं वो लोग जिन्हें पाकिस्तानी अवाम ने वोट दिया था इमरान खान के नाम पे। इमरान खान के नाम को सिर्फ कैश कर रहे हैं। ये अपने एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकल सकते, ये ज़हन में रखें। ये लोग क्या एहतजाजी तहरीकें चलाएंगे, देखिएगा ये निकलेगा। ये जंग जो पाकिस्तान की इंडिया के साथ छिड़ी, इस जंग के नाम पर अब ये अपना जो है वो ये चाहते हैं कि अवाम इनकी वाह करें, इनके साथ खड़ी हो जाए। सारा पाक फिजाइया क्रेडिट पाक फिजाइया कहीं नाम ही नहीं दिया जा रहा। ठीक है, वो फॉर्म 47 के अदर ही उठ के आते हैं, वो भी आसिम मुनीर की वाह करते हैं, जिसका क्रेडिट है उसको दिया नहीं जा रहा, पाक फिजाइया। ठीक है, तो मैं पहले दिन भी ये कहती थी, अब पाक फिजाइया के लोग तो वो तो आगे खुल के ये बात नहीं करेंगे सामने कि उन्होंने ही शायद कहा होगा कि इनफ इज इनफ, वी हैव टू रिटेलिएट। तो इसीलिए वो रिटेलिएट करना पड़ा, वरना इनको तो ऑर्डर्स दिए गए थे अमेरिकी नायब सदर की तरफ से कि आपने अच्छे बच्चे बन के रहना है। तो 3 दिन हमले होते रहे, लेकिन इन्होंने अच्छे बच्चे होने का सबूत दिया और फिर पाक फिजाइया ने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को। ठीक है, तो आप अपना काम करें, आप अपना काम करते हुए अच्छे लगेंगे। आप मुल्क के अंदर जो मामलात हैं उनको छोड़ दें, उनको आप छोड़ दें, वो आपका काम नहीं है। आप हर काम में आप टांग अड़ाते हैं, सिर्फ आपका अपना जो काम है आप उस पर फोकस नहीं करते। आप देखें, भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। ठीक है, सिंध मोइरा स्टिल वो बहाल नहीं हुए। ठीक है, और पाकिस्तान के दरियाओं पर अब वो नए डैम्स बनाना और मंसूबे बनाना शुरू कर दिए, उन्होंने निशानदेही शुरू कर दी है। तो पाकिस्तान ने कहा था कि अगर इंडिया इस किस्म की कोई भी हरकत करेगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा और पाकिस्तान जो है वो भरपूर जवाब देगा और अपना दिफा करेगा। तो यहाँ पे तो जश्न मनाए जा रहे हैं, किस चीज के जश्न मनाए जा रहे हैं समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अब उन्होंने पानी बंद कर रखा है, अब दो ना जवाब। वो तो निशानदेही भी करके चले गए, उन्होंने तो निशानदेही कर दी है नए डैम्स बनाने की, नए मंसूबे बनाने की, किस तरीके से पाकिस्तान का पानी मजीद रोका जा सके, मजीद लंबे अरसे तक। ठीक है, तो एक्ट ऑफ वॉर आपने कहा था कंसीडर किया जाएगा, हो गया। अब आप करें, उसका जवाब दें ताकि हमें पता चले, कुछ तो खुद कर लिया करें ना। अमरीकी हुक्म पर आप कुरान पाक से नाम लेते हो मिशन का, और एक नॉन मुस्लिम के कहने पे आप जंग रोक देते हो। क्यों? हमारा बदला, जंग तो उन्होंने छेड़ी थी ना इंडिया वालों ने।
तो इस चीज को समझें, इस चीज पर फोकस करें और बेहतर है कि सिर्फ अपना काम करें बजाय इसके कि मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। और ये जश्न मनाने छोड़ दें, जश्न मत मनाएं, क्योंकि अभी जो है वो जंग खत्म नहीं हुई है। मेजर गौरव आर्या, इसकी मैं बात सुन रही थी, मेजर गौरव आर्या अपने बैठ के बार बार पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था, बार बार ये बात कह रहा था कि इनको पाकिस्तान को मार दो, इनको मिटा दो। जिस नफरत अमेज तरीके से और जिस जारहाना तरीके से कत्ल गारत को सपोर्ट कर रहा था मेजर गौरव आर्या, ये है पाकिस्तान का जवाब। तुम गौमूत्र पीकर पाकिस्तान पर हमला करो, ये है पाकिस्तान का पहला जवाब। अभी तो ये आगाज है, जंग आपने मुसल्लत की है, जंग है तो फिर जंग से ही। पाकिस्तानी और फिर मुसलमान कभी भी मौत से नहीं डरता है, शहादत का जज्बे रखते हैं। तो मेजर गौरव आर्या, जो तुम अपने चैनल पर बैठकर कह रहे थे कि 25 के 25 करोड़ अवाम फरेबी हैं, इनको मार दो, इनको मिटा दो, तो ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारी ही लाश लटकी हो, किसी गौमूत्र में पड़ी हो या किसी गोबर में पड़ी हो। तो गोबर खाओ या गौमूत्र पियो, एंजॉय द वीकेंड, हैप्पी वीकेंड। क्या कह रहे थे कि 25 के 25 करोड़ अवाम झूठे हैं, धोखेबाज हैं, झूठ बता रहे हैं। अब तुम्हारा मीडिया तस्दीक कर रहा है, तुम्हारे मीडिया ने जो झूठी खबरें चलाई, पता नहीं पाकिस्तान के वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया, आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया, लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची पे कब्जा हो गया। अब बताओ कि अब तुमने कहां कहां कब्जा किया। अगले दिन तुम लोगों को ही माफी मांगना पड़ा अपनी आवाम से। तुम्हारी आवाम जान गई है कि तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम लोग नफरत अमेज मवाद शेयर करते हो, नफरत अमेज बातें करते हो। ये तुम्हारी बॉलीवुड की मूवी का सीन नहीं चल रहा है, ये बॉलीवुड की मूवी का सीन नहीं है कि पाकिस्तान को तबाह करके चले जाओगे और फिर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा, पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आज इस जवाबी हमले के बाद तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है। ज्यादा सब्र को मत आजमाओ, ठीक है, ज्यादा मत आजमाओ। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान पे हमला होगा तो कब तक खामोश रहेंगे। ये भी किया ना, एयर बेसिस पे हमला करने की कोशिश की तो मिला तुम लोगों को जवाब। तो ये अपने चैनल्स पे बैठ के ये बातें करना बंद करो कि पाकिस्तानियों को खत्म कर दो, ये जीने के काबिल नहीं है, ये मौत के काबिल है। पाकिस्तानी मौत से नहीं डरता है, पाकिस्तानी शहादत का जज्बा रखता है। मेजर गौरव आर्या झूठ बोलने वाले अपने चैनल्स पे बैठ के आगे। इमरान खान साहब ने यूएन में खड़े होकर कहा था कि अगर मुझसे 7 गुना बड़ा मुल्क इंडिया अगर मुझ पे हमला करेगा, मेरे मुल्क पे हमला करेगा, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या मैं सरेंडर कर दूं या मैं लड़ूं, और हम लड़ेंगे, वी विल फाइट। ठीक है, तो वो लीडर और ये अर्दरी, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। 180 नशिस्तें लेकर वो बंदा जेल में बैठा हुआ है। आपने सारी गुंडागर्दी, सारी आपने जो है जुल्म जबर की जो हवा है वो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मचा के रखी हुई है। हमारे लीडर को अपनी जिद और हरदर्मी में आपने जेल में डाला हुआ है। कौमी सलामती है ना, निकालो हमारे लीडर को, बैठ बेगुनाह जेल में रखा है, निकालो, वो बताएगा आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। ये इनके ट्वीट्स देखें, ये कभी दुश्मन से बात कर सकते हैं क्या? ये किसी सूरत भी दुश्मन को ललकार नहीं सकते, ये दुश्मन से बात कर नहीं सकते। ठीक है, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उसका नाम लेने से डरते हैं भाई, नाम तक नहीं ले सकते, बात करते हैं। ये पाकिस्तान का दिफा करेंगे, ये पाकिस्तानी के मुखलिस हैं, ये पाकिस्तान में भी अपने मफादात के लिए बैठे होंगे। आखिरी बात, पहली इंपॉर्टेंट बात, रिलीज इमरान खान, रिलीज इमरान खान। आखिरी बात कि पाकिस्तान के 6 सिटीज को टारगेट किया गया, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान की इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। अमन का झंडा लहरा देने का मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने लोगों को भूल जाएं, अपने मासूम लोगों को भूल जाएं, हम उनका बदला ना लें। 3 राफेल तैयारे गिराने से कुछ नहीं होता। अगर वो आपकी नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पे अटैक करें तो उनका चिनाब और मंगला पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसको तबाह करो, उसको गिराओ, उसको तबाह करो, वो भी मौजूद नहीं रहना चाहिए। अगर वो हमारे शेखुपुरा, कोटली, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, सियालकोट पर अटैक कर सकते हैं तो उनके फिर दिल्ली, कलकत्ता और उनके गुजरात वगैरह पे हमला करो। क्यों नहीं कर सकते? क्यों उन्होंने हमारे पाकिस्तान के शहरों में घुस कर अटैक किया? उन्होंने खिलाफ वर्जी की, हर मुआहदे की, तो हम क्यों अच्छे बच्चे बन के रहे भाई? आपको ये कहा गया कि आप अच्छे बच्चे बन के रहे, आप अच्छे बच्चे बन के रहे अमेरिकी नायब सदर की जानिब से, तो अच्छे बच्चे बन जाएंगे? नहीं, किसी सूरत नहीं। ये दहशतगर्दी जो इंडिया ने की है, इस दहशतगर्दी का बदला लेना पाकिस्तान पे लाजिम है, लाजिम है कि इसका बदला लिया जाए। हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है, 3 राफेल तैयारी गिराने से हमारा बदला पूरा नहीं होता है किसी सूरत भी। ठीक है, और जो लोग जंग का मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम तो नॉर्मल है, और मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रही थी कि डिफरेंट वो मीम्स बनाए हुए हैं, सॉन्ग, नाच गाना चल रहा है। भाई उन लोगों से पूछो जिनके मासूम लोगों को शहीद किया गया है। ठीक है, उन लोगों से पूछो, जंग इस तरफ हो या उस तरफ हो, दोनों सूरतों में नुकसान सिर्फ और सिर्फ मासूम अवाम का होना है।
किसी जर्नैल का, किसी कर्नल का, किसी मोदी का, किसी गोदी का नुकसान नहीं होना है, किसी शोबाज, किसी मरियम का नुकसान नहीं होना है, जाती उमरा का नुकसान नहीं होना है। नुकसान दोनों तरफ अवाम का होना है, ये बात जहन में रखें। कह देना बड़ा आसान होता है, नुकसान दोनों तरफ मासूम अवाम का होना है। और दो न्यूक्लियर पावर्स जब टकराती हैं तो नुकसान फिर दोनों तरफ होता है और मासूम अवाम का होता है, ठीक है। अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भी अपना दिफा करना है, पाकिस्तान मार खाने के लिए नहीं बना हुआ। पाकिस्तानी को भेड़ बकरियां नहीं है जिनको मार के चले जाओ, वो आगे से अमन के झंडे लहरा दो। ये दहशतगर्दी इंडिया ने की है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया को बताना चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है। जंग उन्होंने छेड़ी है और इस ऑपरेशन को नाम देते हैं ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर तो आपका तंदूर बन गया जब आप लोग झूठ बोलते हो मीडिया पे बैठ के। आप लोग कहते हो कि दहशतगर्दों को निशाना बनाया है, आप सिविलियंस को टारगेट करते हो। ये दहशतगर्दी है, ये दहशतगर्दी है बिना सबूत के। मेरा एक बार फिर से यही पैगाम है, रिलीज इमरान खान। इस मुल्क का, इस कौम का हकीकी लीडर, हकीकी मसीहा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान को रिहा करो। इमरान खान के बगैर कोई कौमी सलामती की मीटिंग्स नहीं हो सकती हैं। वो कोई मीटिंग है ही नहीं जिसमें इमरान खान नहीं है, ठीक है। रिलीज इमरान खान। इमरान खान ही इस पाकिस्तान का असल मसीहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी और भारतीय अवाम जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, आमने सामने हो जाते हैं, नारेबाजियां होती हैं। तो पाकिस्तान हाई कमीशन में के बिल्डिंग से अभिनंदन की तस्वीर लहराते हुए कर्नल तैमूर ये इशारा करते हैं कि गर्दन काट देंगे। वीडियो में आपको दिखाती हूँ, वीडियो भी देखिए। ये इशारा करते हैं कि गर्दन काट देंगे। इस किस्म का तासुर ये दुनिया को देना चाह रहे हैं। मतलब ये लोग कौन है? पहले तो हर इदारे में इन्होंने अपना रिटायर बंदा उठा के बिठा दिया है, लेकिन उसको थोड़ा सा एथिक्स नहीं सिखाई, थोड़ी सी तमीज नहीं सिखाई कि भाई आप जिस कुर्सी पर बैठे हो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप कोई बच्चे नहीं हो, छोटे बच्चे नहीं हो आप, या आप कोई आम अवाम नहीं हो जो इस किस्म की हरकतें करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक अहम तरीन कुर्सी पर बैठे हुए हो, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब ये दुनिया देखेगी तो ये बात इस तरीके से नहीं की जाएगी। एक शख्स ने ये किया है, वो इस चीज को इस तरह से पेश किया जाएगा कि पाकिस्तान ने ये धमकी लगाई है। थोड़े से एथिक्स होते हैं, थोड़े से आप रिटायर होने के बाद कुर्सी से तो चिपके रहते हैं, जगह जगह पे मराद बनाना, आपकी नौकरियां, आपकी याशना तो खत्म नहीं होती हैं, लेकिन बराए मेहरबानी थोड़ी तमीज से सीख लीजिए कि इस कुर्सी पर बैठने के लिए आपको किस किस्म का बिहेवियर अपनाना चाहिए। दुनिया में एहतजाज होते हैं, हर जगह एहतजाज होते हैं। कोई हाई कमीशन जो है वो बाहर निकल के एहतजाज करने वाली आवाम के साथ ये सलूक नहीं करता जो आपने किया है। ये इंसानियत से भी घिरा हुआ है और ये आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम कातिल हैं, हम दहशतगर्द हैं, हम मार देंगे, हम कत्ल कर देंगे। अब आप इसका क्या तासुर एक आएगा दुनिया की तरफ से? जब दुनिया के सामने ये चीज रिप्रेजेंट की जाएगी तो आपको पता चलेगा कि आपने किया क्या है। थोड़े से तो एथिक्स सीख लिया करें। कुर्सी तो छोड़नी नहीं है तो एथिक्स से सीख लिया करें, क्योंकि ताकि पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से, एक डिसेंट वे में आप रिप्रेजेंट कर सकें। क्या फर्क पड़ता है बंदूक की नोक पर किसी से माफिया मंगवाना, किसी से वीडियो पैगामात लेना? बंदूक की नोक पर तो हमने लोगों को आधा मुल्क लिख कर देते हुए देखा है। बंदूक की नोक पर आधे मुल्क लिख कर दे दिए जाते हैं। पैगामात से क्या फर्क पड़ता है? आप एक अकाउंट आपने खामोश करा लिया, कितने खामोश कराओगे? एक इमरान लाली का खामोश करवा लिया है, लेकिन 10 अकाउंट और उठेंगे, 10 बंदे और उठेंगे, वो बोलेंगे। जो गुटन आप बना रहे हैं, जो गुटन वाला माहौल आपने कायम किया हुआ है, बजाय इसके कि आप अपने आप को सीधा करें, अपने करतूत सीधे करें, ठीक है। पाकिस्तान में कानून और आइन की पामारियां बंद करें और अपनी बैरकों में वापस जाएं। अपना जो आपका काम है मुल्क की दिफा का, उसको करें, बजाय इसके कि मुल्क के अंदर आप हर चीज में मुदाखलत करें और जब कोई सवाल उठाए, जुल्म और जबर के खिलाफ बात करें, तो उसको आप या तो उसको पकड़ कर उससे माफिया मंगवाएं या फिर उसकी फैमिली को हरासा करें, उसकी फैमिली को टॉर्चर करें। आप एक अकाउंट बंद करेंगे, 10 और उठेंगे, 10 आवाजें बंद होंगी, 100 और आवाजें उठेंगी। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आप जीत सकते हैं और इस तरह से वीडियो पैगाम जारी करवा के आप आवाम के दिलों में अपनी मोहब्बत बिठा सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो कुछ आपने इस मुल्क के साथ कर दिया है ना, इस किस्म की हरकतों से हमारे दिलों में आपके लिए नफरत मजीद बढ़ती जा रही है। आपसे नफरत वैसे ही हमारे ईमान का हिस्सा बन चुकी है। हम ये कहानियां अपनी नस्लों को जरूर सुनाएंगे और पाकिस्तानियों, आपने भी ईमान वालों की ये कहानी जरूर सुनानी है कि कैसे जुल्म और जबर के खिलाफ बोलने वालों को कैसे खामोश करवाया जाता है।